हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने ये एक सिंपल बैंकिंग सिस्टम का ऑपरेशन देखा था। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं डेवलप करना। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये मेन्यू जो बार बार हमें आता है ना, मेन्यू शो कर देते हैं कि ये वेलकम स्क्रीन प्रिंट हो जाए और जो है मेन्यू प्रिंट हो जाए हमारा। तो क्लीन स्लेट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। हम इसको जो है यहाँ से डेवलप करेंगे, स्टार्ट करेंगे बनाना। तो हमें जो है सबसे पहले अगर हमें मेन्यू शो करना है तो हम सबसे पहले जो है वो मेन्यू के ऑप्शन डिफाइन कर लेते हैं। डेटा मेन्यू का डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे मेन्यू में जितने ऑप्शन हैं तो लेट्स डिफाइन। तो मेन्यू के लिए हम जो है एक पॉइंटर एरे बना लेंगे जिसमें हम डेटा रखेंगे। तो लेट्स राइट द कोड। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक कैरेक्टर का कांस्टेंट एरे बना लेते हैं। लेट्स से कि हम इसको नाम देते हैं मैन मैनुअल। एक एरे है और लेट्स इनिशियलाइज दिस एरे। हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है मेन्यू में वो है ओपन न्यू अकाउंट का। कॉमा उसके बाद हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है वो है डिपॉजिट अमाउंट का। उसके बाद हमारा जो है मेन्यू ऑप्शन है वो है विथड्रॉ अमाउंट का। उसके बाद हमारा मेन्यू ऑप्शन है ट्रांसफर अमाउंट का। उसके बाद हमारे मेन्यू ऑप्शन है न्यू अकाउंट का। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है न्यू ऑल अकाउंट का। फाइनली हमारे पास ऑप्शन है एग्जिट का। सो ये हमारे पास जो है हमारा मेन्यू बन गया जिसमें हमारे पास जो है ये जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं हमने सारे लिखेंगे। मेन्यू ऑप्शन हमारे पास हो गया। तो अगर हम इसमें से देख लें कि हमारे पास जो है एक एग्जिट कंडीशन के लिए भी जो है कोड होने चाहिए। तो अगर हम देखें तो हम ओपन न्यू अकाउंट है तो इसके लिए हमारे पास कोड है वन। ऑप्शन नंबर वन होना चाहिए। और लास्ट में जो हमारे पास एग्जिट कंडीशन है इसका कोड जो है वो सेवन होना चाहिए क्योंकि टोटल जो है ऑप्शन इसमें सेवन है। तो लेट्स से कि हमारे पास जो है कमेंट में लिखते हैं कि कोड फॉर एग्जिट कंडीशन जो है वो हम डिफाइन कर लेते हैं। एक इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं, कांस्टेंट इंटीजर और जिसमें हम कोड रख लेते हैं। या फिर हम कांस्टेंट इंटीजर लिखेंगे यहाँ पे। इसका नाम लिखते हैं एग्जिट। इसमें हम वैल्यू लिखते हैं सेवन क्योंकि एग्जिट कंडीशन जो है वो सेवन पे है। तो ये हमारे पास एग्जिट कंडीशन आ गई। अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास ग्लोबल डेटा है जो अभी हमने एरेस वगैरह बनाया बनाया तो इसको हम लेबल कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ग्लोबल डेटा है। हमारे पास सिस्टम पे ये ग्लोबल डेटा है। तो एक सेक्शन बना लेते हैं, जस्ट कमेंट कर लेते हैं ताकि हम सेक्शन कोड में बन जाए तो हमें इजी रहे। तो अब जो है हम एक
फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि मेन मेन्यू शो करे। तो पहले जो है हम एक सेक्शन बना लेते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन का, जहाँ पे हम जो है मेन मेन्यू को डिक्लेयर करेंगे। तो हम लिखते हैं कि फंक्शन जो रिटर्न वॉइड करता है, फंक्शन का नाम है शो मेन मेन्यू, और जो है ये रिसीव भी वॉइड करते हैं, कोई भी आर्गुमेंट रिसीव नहीं करेगा। सो लेट्स कमेंट में इसको लिख लें कि ये क्या करेगा। तो ये करेगा शो करेगा शो मेन मेन्यू। ये हमने फंक्शन डिक्लेयर कर लिया। अब जो है इसको जो है अगर हम जो है वाइल लूप में मेन में अगर हम कॉल करें तो हमें जो है मेन मेन्यू शो हो जाएगा। तो लेट्स से कि अगर हम यहाँ पे कॉल करें फंक्शन शो मेन मेन्यू, तो ये हमें मेन मेन्यू शो कर लेगा। तो लेट्स डिफाइन दिस फंक्शन। अब हमें फंक्शन डिफाइन करना है। तो अगेन यहाँ पे हम फंक्शन डेफिनेशंस देंगे, तो हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं कि यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। अच्छा तो ये फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे वाइड फंक्शन का नाम जो है हमारे पास वो है शो मेन मेन्यू। अब इस फंक्शन में जो है मेन मेन्यू शो करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम वेलकम टू बैंकिंग सिस्टम मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हम सी आउट को लिखेंगे लेट्स राइट कि हम जो है एक स्टार प्रिंट करके स्पेसिस दे देते हैं, और हम लिखते हैं वेलकम टू बैंकिंग सिस्टम। अगेन कुछ स्पेसिस के बाद जो है हम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार में क्लोज करेंगे इसको, एंड लाइन दे देंगे लाइन एंड करने के लिए। अच्छा सिमिलरली जो है हम एक बॉक्स में प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो इसको तो हम लिखेंगे सी आउट, बॉक्स बना लेते हैं, लाइन एंड करने के लिए। इस बॉक्स को प्रिंट करने के लिए हम स्टार प्रिंट करते जाएंगे, जितने स्टार में चाहिए। सिमिलरली जो है हम जो है एक यहाँ पे भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से जो है ये प्रिंट हो जाएगा वेलकम। अच्छा अगर हम कुछ स्पेस देना चाहें तो हम स्पेस इस तरह से दे सकते हैं कि हम जो है यहाँ पर हम जो है सेम चीज कर सकते हैं, एक स्टार बिगनिंग में और फिर जो है स्पेसिस, एक स्टार जो है वो एंड में। यही स्पेस जो है नीचे लगाने के लिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो ये वेलकम टू बैंकिंग सिस्टम इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो लेट्स टेस्ट दिस, हम इसको टेस्ट करते हैं। मेन फंक्शन में शो मेन मेन्यू हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हम टर्मिनल में जाएंगे। कंपाइल करने के लिए हम जी प्लस प्लस कंपाइलर यूज करेंगे। फाइल का आउटपुट नेम जो है वो हम बैंक रखना चाह रहे हैं, या लेट्स से कि हम माय बैंक रख लेते हैं, ये बैंक ही रखते हैं बैंक। और हमारे पास जो इनपुट फाइल है उसका नाम भी जो है वो बैंक डॉट। कंपाइल हो गया, रन करके चेक कर लेते हैं कि मेन्यू प्रिंट किस तरह से होता है। हम एंटर करते हैं और देखें ये वेलकम मैसेज जो है प्रिंट हो गया। अब इस वेलकम मैसेज को जो है थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए हम जो है सिंपली क्या कर सकते हैं कि कुछ टैब्स लगा सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा आगे प्रिंट हो जाए, जैसे प्रीवियसली हमने देखा था।
तो हम सिंपली क्या करेंगे कि फंक्शन की डेफिनेशन में जाएंगे, तो हर सी आउट के सामने जो है वो बैकस्लैश टी जो है यानी कि टैब प्रिंट करने के लिए लगा देते हैं। तो बैकस्लैश टी एंड बैकस्लैश टी, बैकस्लैश टी का मकसद है टैब, यानी कि कुछ 4 स्पेसेस जो है वो आ जाएंगे, तो 2 टैब है तो 8 स्पेसेस आ जाएंगे। हर सी आउट में लगा दिया है ये हमने। सो लेट्स कंपाइल दिस एंड टेस्ट दिस, हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब देखेंगे जो है ये थोड़ा सा आगे वेलकम टू बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा आगे प्रिंट हो रहा है। प्रीवियसली जो है बिल्कुल ही क्लोज प्रिंट हो रहा था वाल से, अब ये थोड़ा सा आगे चला गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम मेन मेन्यू हमें जो है शो करना है, तो लेट्स से कि हम जो है मेन मेन्यू शो करने के लिए हम कुछ और लाइन्स ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 लाइन्स जो है नई प्रिंट करवा के, तो पहली लाइन जो है हम 2 दफा लिख लेंगे यहाँ। उसके बाद जो है हम यहाँ पे सी आउट लिख के जो है प्रिंट करवा सकते हैं। अब जो है मेन मेन्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, लाइन एंड कर लें, एक दफा और लाइन एंड कर लें। तो ये यहाँ पे जो है मेन मेन्यू जो है ये प्रिंट हो जाएगा। लेट्स चेक दिस। अब देखें वेलकम मैसेज के बाद जो है वो मेन मेन्यू जो प्रिंट हो रहा है। अब इसके नीचे जो है हमने सारे जो मेन्यू ऑप्शन थे वो हमें प्रिंट करवाने हैं। जो ऑप्शन हमने जो है ग्लोबल एरे में रखे थे, मेन मेन्यू एरे में ये जो हमने ऑप्शन जितने भी रखे हैं इन सबको जो है हम प्रिंट करवा लेंगे। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक लूप यूज कर लेंगे, वाइल लूप यूज कर लेते हैं कि जब तक जो है एग्जिट कंडीशन 7 ना हो तब तक जो है सारे मेन्यू ऑप्शन जो है प्रिंट हो जाएंगे। तो लेट्स डू दिस। तो हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले एक इंटीजर ले लेते हैं जिसका नाम रखते हैं मेन्यू ऑप्शन इक्वल्स टू 0। अब हम वाइल कंडीशन में आते हैं कि जब तक जो है मेन्यू ऑप्शन जो है जब तक ये एग्जिट कंडीशन से कम है, एग्जिट कोड जो हमारा 7 है जब तक ये कम है, क्योंकि एग्जिट कोड हमें पता है कि वो लास्ट ऑप्शन है, जब तक ये कम है तब तक जो है हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। सी आउट में जो है हम सबसे पहले मेन्यू ऑप्शन का जो नंबर वो प्रिंट करवा लेते हैं। उसमें +1 कर लेंगे, इसलिए कि जो मेन्यू जो स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एरे में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 पे है। अच्छा, उसके बाद जो है हम सॉरी बाद देखे स्पेस प्रोवाइड कर लेते हैं ताकि जो है थोड़ा सा स्पेस आ जाए इसके बीच में, डॉट आ जाए। एंड देन जो है हम अगेन जो है वो मेन्यू हमारे पास जो एरे है मेन्यू के लिए जिसका हमने नाम रखा था मेन मेन्यू, तो मेन मेन्यू में हम इंडेक्स जो है वो नंबर प्रोवाइड करते हैं मेन्यू ऑप्शन का। इससे जो है हमें एलिमेंट उठा के दे देगा। एंड देन फाइनली जो है हम लाइन को एंड करते हैं और जो है मेन्यू ऑप्शन को इंक्रीमेंट भी कर देंगे ताकि जो है नेक्स्ट सिचुएशन में दूसरा मेन्यू ऑप्शन शो हो जाए। तो लेट्स चेक दिस, तो मेन्यू किस तरह से प्रिंट होता है।
अभी हमारे पास ये मेन्यू प्रिंट हो गया, तो हमने जो है एक्चुअली एक मेथड बना लिया, फंक्शन बना लिया जो कि मेन मेन्यू शो करता है हमें। अच्छा, अब हमें जो है यूजर से इनपुट लेना है, यानी कि मेन्यू ऑप्शन चूज करें, तो उसके लिए जो है हम नया फंक्शन बनाएंगे। तो लेट्स डिक्लेयर द फंक्शन। तो हम एक नया फंक्शन डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। लेट्स से कि वो रिटर्न वॉइड करता है, उसका नाम रख लेते हैं गेट मेन मेन्यू ऑप्शन, और इसका वॉइड प्रोवाइड करता है। लेट्स से कि ये मेन्यू ऑप्शन रिटर्न करेगा तो इंटीजर रिटर्न करेगा, यानी कि जो है जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये वो मेन्यू हमें शो करवा के हमसे जो इनपुट लेगा यूजर से, और जो भी यूजर इनपुट दे, जो नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 7 जितने भी नंबर हैं, तो उनमें से कोई भी इनपुट जो दे यूजर प्रोवाइड करे तो ये रिटर्न कर दे, मेन्यू नंबर को रिटर्न कर दे। तो लेट्स कमेंट दिस, ये जो है गेट्स मेन्यू ऑप्शन फ्रॉम द यूजर, यानी कि ये जो है ऑप्शन लेगा फ्रॉम यूजर। So let's take it with the main menu option. तो मेन मेन्यू ऑप्शन जो है वो यूजर से लेगा। अब इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लेट्स जो है डिफाइन, इसको डिफाइन हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करें तो ये क्या करें कि मेन मेन्यू शो कर ले, जो हमने मेन फंक्शन में कॉल किया हुआ था ना, शो मेन मेन्यू। अब ये शो मेन मेन्यू यहाँ पे नहीं बल्कि जो है यहाँ पे कॉल हो जाए गेट मेन मेन्यू में। ये जब हम गेट मेन मेन्यू कॉल करें तो ये पहले मेन्यू ऑप्शन शो करे, और फिर जो है यूजर से पूछे कि जो है प्रोवाइड करो कोई भी ऑप्शन, ठीक है। तो लेट्स से सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम अबव मेन्यू। इनके ऑप्शन जो है हमें सिलेक्ट करना है फ्रॉम द अबव मेन्यू, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। वो है बिटवीन 1 and 7। तो लेट्स से कि बिटवीन 1 and 7 जो है ऑप्शन जो है वो हम यूजर से ले रहे हैं। ऑप्शन लेने के लिए हम जाहिर सी बात है कि एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम ऑप्शन स्टोर कर सकें। तो लेट्स से कि हम इसमें लेते हैं मेन्यू ऑप्शन, इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और इनिशियली इसको 7 रखते हैं ताकि एग्जिट कंडीशन यानी कि 7 कंडीशन, मगर आपको चेंज हो जाएगा क्योंकि हम सी इन के थ्रू जो यूजर से इनपुट लेंगे, तो जो भी यूजर प्रेस करेगा इनपुट प्रोवाइड करेगा वो मेन्यू ऑप्शन चला जाएगा। और नाउ वी कैन सिंपली रिटर्न दिस मेन्यू ऑप्शन फ्रॉम हियर। अब अगर हम मेन मेथड में जाके गेट मेन्यू ऑप्शन जो है कॉल करें तो हमें ये पूरा मेन्यू ऑप्शन दे देगा। तो लेट्स से कि हम एक मेन फंक्शन में भी एक इंटीजर का वेरिएबल लेते हैं मेन्यू मेन्यू ऑप्शन, इनिशियली इसमें 0 रखते हैं, मतलब 0 रखने की जरूरत नहीं है, लेट्स 0 रहेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं मेन्यू ऑप्शन इक्वल्स टू गेट मेन्यू ऑप्शन, और यहाँ पे हम सिंपली सी आउट के थ्रू जो है जो भी मेन्यू ऑप्शन यूजर प्रोवाइड करेगा उसको जो है प्रिंट कर लेते हैं। तो लेट्स चेक दिस कि पहले हम कंपाइल करते हैं इसको और फिर जो है इसको रन करते हैं। आप देखेंगे अगर हम इसको जो है स्क्रीन को बड़ा करें
तो ये वेलकम टू बैंकिंग सिस्टम प्रिंट हो रहा है, और जो है हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करना है बिटवीन 1 and 7। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे 1 प्रोवाइड करते हैं, एंटर करते हैं, तो 1 प्रिंट होके आ रहा है, यानी कि हमने इसको दोबारा रन करते हैं। लेट्स से दिस टाइम हम 7 प्रिंट ऑप्शन चूज करते हैं, तो 7 प्रिंट होके आ रहा है, यानी कि हमने 7 जो है ऑप्शन प्रोवाइड किया है। अब प्रीवियसली हमने देखा था कि जो है प्रोग्राम एग्जिट नहीं होता था, यानी कि जो भी मेन्यू हम चूज करते थे, ऑप्शन चूज करते थे, उसके बाद जो है वो हमें दोबारा मेन्यू शो कर देता था कि प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता था जब तक हम 7 जो है मेन्यू चूज ना करें, मेन्यू ऑप्शन 7 चूज ना करें। तो इसको रिपीट करने के लिए आपको समय जो है रिपीट करने के लिए हमें वाइल लूप चाहिए, ताकि हम रिपीट करते रहें, मेन में हम इसको रिपीट करते हैं। तो लेट्स से कि हम एक वाइल लूप में लगा लेते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वाइल लूप में लिख लेते हैं। तो हम वाइल में कंडीशन ये लगाते हैं कि वाइल जो है, जो मेन्यू ऑप्शन है, ये जो मेन्यू ऑप्शन ऊपर है, जब तक ये एग्जिट कंडीशन के इक्वल नहीं होता या एग्जिट कोड के इक्वल नहीं होता, तब तक जो है हम लूप को रिपीट करते हैं। तो ये चीज़ें हम लूप में रख लेते हैं। अब जो है ये रिपीट होता रहेगा, यानी कि जब तक हम 7 ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, तब तक ये मेन्यू हमें रिपीट करके दिखाता रहेगा। सो लेट्स चेक दिस। हम पहले जो है प्रोग्राम को जो है स्क्रीन क्लियर कर लें यहाँ से, और जो है प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद जो है अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। अब देखें मेन्यू प्रिंट हो रहा है। लेट्स से कि अगर हम 1 चूज करते हैं, तो हमें जो है ये 1 प्रिंट करके दिखा रहा है, एंड देन दोबारा जो है हमें मेन्यू शो कर रहा है, यानी कि नाउ वी कैन एंटर अगेन जो है सम मेन्यू ऑप्शन वी कैन चूज। लेट्स से कि हमने 4 चूज किया, तो 4 प्रिंट करके हमें ये दिखा रहा है कि वी सिलेक्टेड 4, एंड देन मेन्यू अगेन शो कर रहा है। स्क्रीन हम फिलहाल क्लियर नहीं कर रहे, तो इसको बाद में क्लियर करेंगे, ताकि जो है प्रीवियसली हमें कोई चीज़ नजर ना आए। फिलहाल जो है इसको ये ऐसे ही रहने दें। अच्छा, जो ही मैं 7 ऑप्शन चूज करूंगा, तो देखिए प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। अदरवाइज 7 के अलावा हम कोई भी ऑप्शन चूज कर लें, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, ये हमेशा हमें मेन्यू शो करता रहेगा। तो टिल नाउ हमने जो है मेन्यू शो कर लिया है, मेन्यू ऑप्शन शो कर लिए। अब हमें डिसीजन लेना है। डिसीजन क्या लेना है कि जो मेन्यू ऑप्शन चूज किया है, तो हमें पता लगाना है कि कौन सा जो है ऑप्शन चूज किया है। उसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि स्विच कंडीशन यूज कर लेते हैं, और स्विच में जो है हम मेन्यू ऑप्शन रख लेते हैं। ठीक है, मेन्यू ऑप्शन जो है, जो भी इनपुट है, हम चेक कर लेते हैं कि अब हमारे पास डिफरेंट कंडीशन कौन सी है। तो लेट्स से कि हमारे पास जो फर्स्ट जो है वो केस 1 है, और इसी तरह से हमारे पास डिफॉल्ट केस है। डिफॉल्ट केस यानी कि किसी भी केस से मैच ना हो तो डिफॉल्ट बन जाता है वो। लेट्स से कि करंटली जो है कोई भी केस नहीं है, जस्ट डिफॉल्ट केस है। डिफॉल्ट केस में लिखते हैं कि यानी कि अगर मेन्यू ऑप्शन रॉन्ग चूज करे कोई यूजर, तो हम कहते हैं कि जो भी मेन्यू ऑप्शन वो चूज करे, हम कह रहे हैं कि ये मेन्यू ऑप्शन जो है इज इनवैलिड, यानी कि ये वैलिड ऑप्शन नहीं है, इनवैलिड ऑप्शन है। लाइन एंड कर लेते हैं। अब हमें डिसीजन लेना है कि मेन्यू ऑप्शन जो भी चूज करें उसका डिसीजन लेना है। ठीक है, तो अब मैं सी आउट को हटा रहा हूँ, इसको जो भी मेन्यू ऑप्शन चूज करेंगे करंटली जो है हमें ये बताएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए जो है हम स्क्रीन क्लियर कर लें, कंपाइल कर लें पहले सबसे, रन कर दें इसको।
अच्छा, अब हम 1 चूज कर लेते हैं, तो हमें ये बता रहा है कि 1 इज इनवैलिड ऑप्शन, क्योंकि हमने इसके लिए कोई भी केस नहीं रखा हुआ 1 के लिए। इनफैक्ट हमने किसी लिए भी जो है कोड नहीं रखा हुआ। अगर हम 6 प्रिंट करते हैं तो 6 भी हमें बताएगा कि इनवैलिड ऑप्शन। अब हम मैचिंग मैचिंग करना शुरू करते हैं कि हम डिफरेंट केसेस के लिए हम मैचिंग करें। तो लेट्स से कि अगर हम हमारे पास जो है, अब इसको मैं अगर केस लगा दूं कि केस हमारे पास अगर 1 है, यूज कर लें। अगर केस 1 है और हमें पता है कि केस नंबर 1 में शो द मेन्यू, अगर हम 1 ऑप्शन नंबर 1 चूज करते हैं तो हम हमें जो है ओपन न्यू अकाउंट जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे और वो फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे और उसको हम कहते हैं ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, वो कॉल कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने अकाउंट जो है ओपन करना है। अच्छा, अकाउंट ओपन करने के लिए फंक्शन कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें ये फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम फंक्शन डिक्लेरेशंस में जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि वॉइड ओपन अकाउंट और वॉइड, इसको कमेंट कर लेते हैं कि opens opens new account। तो लेट्स डिफाइन दिस फंक्शन। डिफाइन करने के लिए हम एंड में जाते हैं, तो डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम जस्ट जो है प्रिंट करवा लेते हैं कि लेट्स कॉपी एंड पेस्ट द सेम स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखते हैं ओपन। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। कंपाइल कर लेंगे प्रोग्राम को और जो स्क्रीन क्लियर के बाद जो प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं तो हमसे ये ऑप्शन पूछ रहा है। अगर आप 1 प्रेस करें तो देखें कि ओपन अकाउंट जो है प्रिंट हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है ओपन अकाउंट का, तो फंक्शन प्रिंट हो रहा है। और जो है हमने जो है इनको मतलब प्रिंट करवा के दोबारा हम जो है मेन्यू शो करवा रहे हैं, यानी कि अकाउंट ओपन होने के बाद जो है दोबारा मेन्यू शो हो जाए ताकि हम दूसरी एक्टिविटी बता। तो अगर हम यहाँ पे 2 चूज करें तो 2 के लिए हमारे पास कोई भी केस नहीं है, तो हम ये बता रहे हैं कि 2 इज इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, और 7 पे जो है हम एग्जिट कर जाते हैं। 7 पे जो है करंटली जो हम एग्जिट कर गए। तो लेट्स डिफाइन द केस फॉर द 7। अगर जो है 7 ऑप्शन चूज करे यूजर तो फिर क्या हो। तो सिमिलरली हम जो है यहाँ पे जाएंगे, एक केस बनाएंगे 7 के लिए। यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं कि सिस्टम इज एग्जिट। और केस ऑफ कोर्स हमने जो है यहाँ पे एग्जिट कोड का रखना है। एग्जिट कोड हमें पता है कि 7 है। तो लेट्स टेस्ट दिस। अब देखेंगे एग्जिट होने से पहले ये मैसेज जो है प्रिंट कर लेगा। कंपाइल किया प्रोग्राम को और प्रोग्राम को अगर हम रन करें और अगर हम चूज करें 7 तो देखें मैसेज प्रिंट हो गया कि सिस्टम इज एग्जिटिंग, और उसके बाद जो है प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है।
अच्छा, इसी तरह से हम जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबका, और फिर ऑपरेशंस बाद में ऐड करेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास देखेंगे कि ऑप्शन जो है मौजूद जो है सेकंड के लिए। अगर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है तो उसके लिए डिपॉजिट अमाउंट है। तो लेट्स से कि अगर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अगर हमारे पास केस टू है, यानी कि ऑप्शन नंबर यूजर जो है ऑप्शन टू चूज करता है, तो हम यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट का फंक्शन कॉल कर लेंगे। और अगर केस थ्री है तो वहां पे हम जो है विथड्रॉ अमाउंट का फंक्शन कॉल कर लेंगे। अगर हमारे पास केस फोर है तो फिर हम ट्रांसफर अमाउंट का फंक्शन कॉल कर लेंगे। अगर हमारे पास केस फाइव है तो हम व्यू अकाउंट का फंक्शन कॉल कर लेंगे। अगर हमारे पास केस सिक्स है तो फिर हम व्यू ऑल अकाउंट्स का फंक्शन कॉल कर लेंगे। अब ये हमारे पास सारे ऑप्शन आ गए, यानी कि हम क्या करेंगे कि वाइल लूप लगाया हुआ है कि जब तक मेन्यू ऑप्शन जो है वो सेवन नहीं होता या एग्जिट कोड नहीं के बराबर नहीं होता, तब तक जो है ये लूप चलता रहेगा। और ये लूप क्या करेगा, जो है मेन्यू ऑप्शन लेगा यूजर से, और गेट मेन मेन्यू मेथड जो है फिर फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा। गेट मेन मेन्यू फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले जो है ये मेन मेन्यू शो करता है। अगर शो मेन्यू में जाएं हम, तो शो मेन्यू जो है ये वेलकम स्क्रीन प्रिंट करता है, और जो है मेन मेन्यू प्रिंट करके फिर जो है लूप थ्रू द मेन्यू ऑप्शन जो है हर मेन्यू ऑप्शन ये प्रिंट करके दिखाता है। उसके बाद जो है फिर गेट मेन मेन्यू क्या करता है, मेन्यू दिखाने के बाद जो है ये लाइन प्रिंट करता है कि सिलेक्ट करें ऑप्शन, और फिर यूजर से इनपुट लेता है नंबर। तो फिर अगर दोबारा मेन में जाएं तो मेन्यू ऑप्शन जो भी यूजर जो है एंटर करेगा वो इस मेन्यू ऑप्शन में आ जाएगा, और ये मेन्यू ऑप्शन हम स्विच में दे रहे हैं और देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू वन है तो केस वन मैच हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू टू है तो केस टू मैच हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू थ्री है तो केस थ्री मैच हो जाएगा। लाइक वाइज फोर फाइव सिक्स, और हमारे पास एग्जिट कंडीशन है, एग्जिट एग्जिट कोड जो है इसकी वैल्यू जो है वो सेवन है, तो ये सेवन के इक्वल हो जाएगा। लेट्स सी के ऊपर जो हमने डिफाइन किया हुआ है एग्जिट कोड को, तो दिस इज कोड फॉर एग्जिट कंडीशन, इसकी वैल्यू जो है वो सेवन है। ठीक है। अच्छा, तो अगर सेवन है तो फिर ये प्रिंट करके सिस्टम इज एग्जिटिंग, और जो है ब्रेक कर जाएगा यहाँ से। और अगर डिफॉल्ट यानी कि कोई भी ऑप्शन नहीं है तो डिफॉल्ट में आ जाएंगे, यानी कि ना वन है टू है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इसमें से कोई भी कोड नहीं है, तो फिर हम डिफॉल्ट में आ जाएंगे और डिफॉल्ट में प्रिंट हो जाएगा कि ये इनवैलिड ऑप्शन है। लेट्स से कि अगर सेवन है तो सेवन में जब ये लूप रिपीट होगा तो मेन्यू ऑप्शन की वैल्यू सेवन होगी, तो सेवन इज इक्वल टू एग्जिट कोड, क्योंकि एग्जिट कोड की वैल्यू भी सेवन है, तो ये लूप खत्म हो जाएगा। और इस लूप के बाद जो है मेन फंक्शन में और कोई भी चीज़ नहीं है तो प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमने जो है स्ट्रक्चर बना लिया है यहाँ पे, यानी कि जितने भी जो है ऑप्शन है हमारे पास, यानी कि ओपन अकाउंट है, डिपॉजिट अमाउंट है, वगैरह वगैरह। अब हम इनको डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से कि हम डिक्लेरेशंस में जाते हैं ऊपर और फंक्शन को, इन फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट कॉपी पेस्ट करते जाएंगे इनको, ताकि हम क्विकली लिख लें। तो हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शन है वो है डिपॉजिट अमाउंट, और ये क्या करेगा, डिपॉजिट्स अमाउंट इन गिवन अकाउंट। चलिए कमेंट्स बाद में लगा लेंगे, करंटली जो है इनको क्विकली डिफाइन कर लेते हैं बाकी फंक्शंस। दूसरा फंक्शन हमारे पास जो है वो है विथ ड्रॉ अमाउंट का।
उसके बाद हमारे पास जो है वो है फंक्शन जो है वो है ट्रांसफर अमाउंट का। उसके बाद हमारे पास फंक्शन जो है वो है व्यू अकाउंट का। और लास्टली हमारे पास जो फंक्शन डिक्लेयर करना है वो है व्यू ऑल अकाउंट्स। तो हमने डिक्लेरेशंस परफॉर्म कर ली, अब इनको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट इनको कॉपी पेस्ट करके इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑफ कोर्स अब अकाउंट ओपन करना है तो उसका बाकी जो कोड है वो बाद में लिखेंगे। इसमें करंटली हम जस्ट मेन्यू ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो ओपन अकाउंट के बाद हमारे पास जो है वो है डिपॉजिट अमाउंट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिपॉजिट अमाउंट। सिमिलरली जो है हमारे पास दूसरा फंक्शन जो है वो है विथड्रॉ अमाउंट का। सिमिलरली जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं विथड्रॉ। उसके बाद हमारे पास जो है वो है ट्रांसफर का। यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रांसफर। और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन जो है वो है व्यू अकाउंट का। यहाँ पे हम लिखते हैं व्यू अकाउंट। और लास्टली हमारे पास जो है वो फंक्शन है व्यू ऑल अकाउंट्स। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब हम जो है क्विकली इसको चेक कर लेते हैं। तो लेट्स फर्स्ट कंपाइल। स्क्रीन क्लियर करने के बाद जो है हम लिखते हैं बैंक प्रोग्राम को बंद करते हैं। तो अगर मैं वन चूज करूँ तो प्रिंट हो रहा है कि ओपन अकाउंट, क्योंकि हमने ओपन अकाउंट का फंक्शन कॉल हो गया। अगर मैं टू चूज करूँ तो डिपॉजिट अमाउंट का प्रिंट हो रहा है। अगर मैं थ्री चूज करूँ तो विथड्रॉ अमाउंट। अगर मैं फोर चूज करूँ तो ट्रांसफर अमाउंट। फाइव चूज करूँ तो व्यू अकाउंट। सिक्स चूज करूँ तो व्यू ऑल अकाउंट। और अगर सेवन चूज करें तो प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। तो देखें अब अभी तक हमने ये मेन्यू ऑप्शन जो है बना लिया। अब इनमें थोड़ी सी रिफाइनमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि स्क्रीन जो है क्लियर हो जाता है, यानी कि प्रीवियस जो ऑप्शंस आपको नजर नहीं आते, स्क्रीन क्लियर हो जाता था जब हमने पहले डेमो दिया था। तो हम ऐसा करते हैं कि क्लियर स्क्रीन का फंक्शन बना लेते हैं, ताकि स्क्रीन जो है जब भी मेन्यू नया शो हो तो फिर बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन पे शो हो। उसके लिए हम फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट्स से कि हम कहते हैं कि वाइड क्लियर स्क्रीन और वाइड। इसको कमेंट कर लें कि ये जो है स्क्रीन क्लियर करेगा। फंक्शन की डेफिनेशन में जाते हैं, स्क्रीन क्लियर की डेफिनेशन इसको डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड, नेम जो है उसका क्लियर स्क्रीन है। और जो है इसमें हमने स्क्रीन क्लियर की कमांड लगानी है। तो स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम यूज करेंगे सिस्टम कमांड। तो लेट्स से सिस्टम हम कॉल करेंगे और जो कमांड हम कॉल करना चाह रहे हैं वो है क्लियर। आपने नोट किया होगा मैं टर्मिनल में क्लियर लिखता हूँ तो स्क्रीन क्लियर हो जाता है। लेट्स सी दिस। देखें अगर ये क्लियर कमांड लिखें तो स्क्रीन क्लियर हो जाता है। यही कमांड जो है हम एक्चुअली सी प्लस प्लस के प्रोग्राम से करने की कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब ये मैक सिस्टम के लिए, अगर आप विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है और विंडोज जो है, विंडोज बेस्ड जो सिस्टम है आपके, उसके लिए आप यूज करेंगे सिस्टम, और उसमें जो आप पास करेंगे वो पास करेंगे CLS, इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारा क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है डिफाइन हो गया। क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। लेट्स से कि जो हमारे पास शो मेन्यू है, शो मेन्यू में सबसे पहले जो है हम क्लियर स्क्रीन कॉल कर लेते हैं। अब जब भी जो है प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। अब हमें स्क्रीन क्लियर लिखने कमांड लिखने की जरूरत नहीं। तो लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम फर्स्ट, और जो है प्रोग्राम को रन करें। देखिए स्क्रीन क्लियर हो गया कम्प्लीटली और हमारे पास ये मेन्यू ऑप्शन आ गया। अच्छा, अब अगर हम 1 चूज करें, 2 चूज करें, अच्छा प्रिंट कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए अगर हम 1 चूज करें तो एटलीस्ट प्रिंट होके आ जाए ना कि ओपन न्यू अकाउंट। वो एक्चुअली प्रिंट होता है, मगर दोबारा जब मेन्यू शो होता है तो स्क्रीन क्लियर हो जाता है, तो प्रीवियस की चीज जो है खत्म हो जाती है। तो इसके लिए उसको शो करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि स्क्रीन को रोक के रखते हैं, ताकि जब तक यूजर एंटर की प्रेस ना करे तब तक वो रुका रहे। तो लेट्स डू दिस। तो लेट्स से कि अगर हमने ऑप्शन 1 चूज किया है तो ओपन अकाउंट का फंक्शन कॉल हो जाता है, और ओपन अकाउंट में ये प्रिंट होता है ओपन अकाउंट। और उसके बाद जो है हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, लेट्स से कि हमें प्रिंट करवाते हैं कि प्रेस एंटर की टू कंटिन्यू। अब हमें यूजर को यहाँ पे रोक के रखना है। यूजर को रोक के रखने के लिए ऑफकोर्स हम इनपुट मोड में जाएंगे, यानी कि अगर इनपुट मेथड कॉल करें तो लेट्स से कि अगर हम सी इन कॉल करते हैं और किसी वेरिएबल में डेटा रखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है। हमारे पास एक ऑप्शन है कि सी इन का एक मेथड है इग्नोर। उसको अगर हम कॉल कर लें तो ये इग्नोर क्या करेगा कि जो है इनपुट लेगा यूजर से और उसको इग्नोर कर लेगा। तो ये क्या करेगा, गेट यूजर इनपुट एंड सिंपली इग्नोर इट। अच्छा, इसको हमने 2 दफ़ा कॉल करना पड़ेगा टू प्रॉपरली वर्किंग के लिए। 2 दफ़ा कॉल करेंगे तभी जाके जो है ये प्रॉपरली वर्क करेगा। तो जैसे कि यूज सी इन डॉट इग्नोर 2 टाइम्स, ये हो गया। अब इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए अगेन जो हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे एंड देन प्रोग्राम को रन करेंगे। अब देखिए हम अगर 1 ऑप्शन चूज करते हैं तो देखिए व्यू अकाउंट जो है, ओपन अकाउंट जो है प्रिंट हो गया। और यहाँ पे हम स्क्रीन रुका हुआ है कि हम जब तक एंटर की प्रेस ना करें तब तक जो है दोबारा नया फ्रेश मेन्यू शो नहीं होगा। जो ही हम एंटर की प्रेस करते हैं मेन्यू शो हो जाता है। अब अगर हम 2 चूज करें तो उसमें देखें ये नहीं हो रहा। अब क्योंकि डिपॉजिट अमाउंट में फंक्शन में हमने ये चीज़ नहीं रखी है। कौन सी चीज़, ये वाला कोड, ये कोड जो है हमने वहाँ पे नहीं रखा हुआ। तो ये कोड हमने जो है डिपॉजिट अमाउंट में भी रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि ये कोड को हम कॉपी पेस्ट करते रहें, तो हम ऐसा करते हैं कि इसका एक फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन में जाके इसको रखते हैं। तो लेट्स कट इट फ्रॉम हियर। यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। लेट्स से कि हम इस फंक्शन का नाम लिख लेते हैं वेट फॉर यूजर। ये वेट फॉर यूजर फंक्शन कॉल करें तो एक्चुअली यही कोड कॉल होता है। तो अब इसको डिफाइन करने के लिए हम डेफिनेशन में जाएंगे। तो फंक्शन जो है वो वाइड है, रिटर्न टाइप वाइड है, वेट फॉर यूजर उसका नाम है, आर्ग्यूमेंट भी कोई नहीं लेता है। यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। और सिमिलरली जो है फंक्शन डिक्लेरेशन में जाके इसको डिक्लेयर भी कर लेते हैं। तो लेट्स से कि हम कहते हैं यहाँ पे कि वेट फॉर यूजर।
इसके कमेंट में लिख लेते हैं कि ये जो है कोड करे करता क्या है, यानी कि इसको पर्पज लिख लेते हैं। तो इसका पर्पज ये है कि वेट्स फॉर द यूजर टू प्रेस एंटर। अच्छा, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने से पहले हम क्या करते हैं कि वेट फॉर यूजर को जो है हर मेथड में फंक्शन में कॉल कर लेते हैं, यानी कि डिपॉजिट अमाउंट में भी इसको कॉल कर लेते हैं, विथड्रॉ अमाउंट में भी इसको कॉल कर लेते हैं, हर जगह कॉल। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं कि ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ पे डिपॉजिट में भी इसको प्रेस कर लें, एंड देन विथड्रॉ में भी इसको प्रेस कर लें, ट्रांसफर में प्रेस कर लें, व्यू अकाउंट में प्रेस कर लें, और फाइनली जो है व्यू ऑल अकाउंट में भी इसको प्रेस कर लें। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं और हर ऑप्शन के लिए रुकना चाहिए। तो सबसे पहले इसको कंपाइल करें प्रोग्राम को। यहाँ पे देखिए मेन्यू शो हो रहा है। अगर हम 1 प्रेस करें तो ओपन अकाउंट का आ गया, एंटर की प्रेस करें। 2 में डिपॉजिट अमाउंट का आ गया और एंटर की प्रेस करनी है। 3 में विथड्रॉ अमाउंट है, एंटर की प्रेस करनी है। 4 में ट्रांसफर अमाउंट है, एंटर की प्रेस करनी है। 5 में व्यू अकाउंट है। 6 में व्यू ऑल अकाउंट है, एंड देन 7 में जो है सिस्टम एग्जीक्यूट। तो दैट्स इट, हमने ये मेन्यू सेट कर लिया। वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, और जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसको ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। सो टिल दैट सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप वॉचिंग।